Am I audible, guys? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. क्या किया था बेटा, कोई बताएगा? सर कानीजर रिएक्शन चल रहा था। फिनिश कर लिया था बेटा हमने। लास्ट पार्ट कैनिजारो में क्या वर्ड्स क्या लिखे थे? If formaldehyde is taken as one component, then formaldehyde is oxidized. सर नोट्स लिखा रहता है उस पे, उसके ऊपर। उसका एग्जांपल दे दिया था मैंने। यस सर। ओके, चलो, तो वो रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग इसको कंप्लीट करके विल स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको ये वाला देता हूँ। ये एग्जांपल दिया है क्या? एक बार सारे बच्चे देख लें। इसका रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO के साथ। जस्ट चेक, ये वाला दिया है क्या मैंने? नहीं सर। ये नहीं दिया है ना? सो एक मिनट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट हैज गॉट 3 अल्फा एच। ठीक है, इसके पास 3 अल्फा एच है और यहाँ तुमने 3 फॉर्मल्डिहाइड्स डाले। तो अल्फा एच अगर होगा, अगर अल्फा एच है तो कौन सी रिएक्शन डोमिनेट करेगी बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन। बिकॉज ऑफ अल्फा एच। तो उसमें क्या होता है, हर बार जहाँ जिसके पास भी अल्फा एच होता है उधर से न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, यही होता है स्टाइल। और इधर से इधर अटैक होगा तो पहले क्या बनेगा? सबसे पहले इस पे जब अटैक होगा तो ये हिस्सा CH2OH बन जाएगा और ये कनेक्टेड है ऐसा। ये समझ लो कि एक मॉलिक्यूल इसका इस्तेमाल हुआ तो ये बना। अब फिर क्या, इसके पास 2 और H है, तो ये जो CH2OH है ये फॉर्मल्डिहाइड की तरफ से आया है और ये 2 और लग जाएंगे तो यहाँ पर फाइनली क्या दिखाई देगा तुमको? ऐसा। क्या सब लोग समझ पाए बेटा? इज इट क्लियर? तीनों के तीनों अल्फा एच CH2OH से रिप्लेस हो गया, आप ऐसा समझ लो। तो ये इफेक्ट क्या है बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन कितनी बार हुआ है? 3 टाइम्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और जब 3 बार एल्डोल हो गया, जब 3 बार एल्डोल हो गया तो उसके बाद अगर आपने HCHO इसमें फिर से डाल दिया, कोई भी आप बेस ले सकते हो, जैसे NaOH ले लिया, तो अब इसके पास अल्फा एच है क्या? No, sir.
और तुमने अब फॉर्मल्डिहाइड डाला, तो ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगा। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन यही होती है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स होनी चाहिए और दोनों के पास अल्फा एच नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, एक रिड्यूस होगा और एक ऑक्सीडाइज होगा। तो मैंने जो नोट लिखा है वो देखो काम आएगा तुम्हारा। अगर फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है क्रॉस में, तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे वाले एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये एक बड़ी स्टैंडर्ड सी रिएक्शन है और बहुत चांस है कि आपको ये डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाए। ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसका टेट्रा नाइट्रो डेरिवेटिव एक्सप्लोजिव होता है। इसको लिख लो बेटा, ये बड़े काम की चीज है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, मैंने तुम्हें रिएक्शन लिखी। डन सर। 1 minute, sir. हम्म। Done, sir. अब इसमें एक दो ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं इंटरनल कैनिजारो। इंटरनल कैनिजारो का एग्जांपल जैसे ये है, normally aldehydes give Cannizzaro reaction, but here what happens कि एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अगर मैं इंटरनली सोचूं तो कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसलिए उसको रिड्यूस करा दिया, और जो दूसरा है उसको ऑक्सीडाइज करा दिया। तो उधर मेरे को वो बनाना चाहिए COONA। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख लीजिएगा, अल्फा सॉरी इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन फॉर अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स, ऐसा करके आप लिख लो।
Done, sir. तुमने लिख लिया बेटा? Yes, sir. इसमें एक रिएक्शन है बिल्कुल सिमिलर टू कैनिजारो, बट उसमें एस्टर प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन का नाम है टिशेंको। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं ऑलरेडी आपको बताता चल रहा हूँ बार बार कि कौन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप गलत जगह पर टाइम वेस्ट कर देंगे। आप जितना ज़्यादा कैपेबल होंगे, उतना आप उसके हिसाब से रिएक्शंस को देखो। अगर आपको लगता है कि इतना मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सुनें कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला गया और क्या कम इम्पोर्टेंट बोला गया। टिशेंको रिएक्शन में बेसिकली एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, इसमें भी 2 एल्डिहाइड्स हम यूज़ करते हैं, जिनके पास अल्फा एच हो नहीं हो एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, बट रिएक्शन बिल्कुल उसी के जैसी है जैसे कैनिजारो। कैनिजारो में क्या था, 1 पार्ट गेट्स रिड्यूस, नहीं 1 एल्डिहाइड विल गेट रिड्यूस्ड एंड 1 एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन इसमें क्या है, कोई बेस तो मिल नहीं, मतलब इसमें कोई ऐसा सॉल्ट टाइप का तो मिल नहीं रहा है, सीधे सीधे एसिड मिल गया। पहले क्या मिल रहा था, RCO Na मिल रहा था, तो आपस में रिएक्ट नहीं कर पा रहे। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन रिकॉल करिए, एसिड प्लस अल्कोहल क्या देता है, एस्टर। तो यहाँ पर रादर देन गेटिंग दिस, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एस्टर। क्या आप सब ये बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पर एस्टर इज द फाइनल आंसर रादर देन एसिड एंड अल्कोहल। इसको भी आप नोट कर लो बेटा। Done, sir. तुमने लिख लिया? Yes, sir. नाउ लेट मी टेल यू, एक अगर आप याद करें हमने जो एल्डोल कंडेंसेशन किया था, एल्डोल कंडेंसेशन की खास बात क्या थी बेटा, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए थे एल्डेट्स कीटोन्स की। एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए, ठीक, और एक बेस की प्रेजेंस थी। तो इस तरह की बहुत सारी कंडेंसेशन रिएक्शंस, इस तरह की बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। उसमें हर बार हम लोग क्या करते हैं बेटा कि एक 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम, बेस की प्रेजेंस होगी, ठीक है, और एक H निकालेंगे सबसे पहले, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और फिर उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे दूसरे पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंडेंसेशन, या मैं ऐसा बोल दूं, इसको इस तरह से आप डील करो, एनी कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जैसे मैं अगर एक नाम एक और लिख, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ बताऊं या नहीं बताऊं, कहीं बुक में आपको मिले नहीं मिले, यू आर एबल टू डील विद एनी कंडेंसेशन रिएक्शन एवरी टाइम, द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज, ठीक है। जैसे मैं एक रिएक्शन आपको दिखाता हूँ, नेम्ड रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। अपने सिलेबस में, यानी कि वहां पर जेईई एडवांस के सिलेबस में जरूरी नहीं तुमको नाम मिले, मेरा ऑब्जेक्टिव ये बताने का है, बट दे विल आस्क क्वेश्चंस
तो वो ये नहीं केवल आपको एल्डोल से ही पूछेंगे, वो कोई भी कंडेंसेशन पूछेंगे। तो कंडेंसेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसको ये आता है उसको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी क्वेश्चन डील कर सकता है, कंडेंसेशन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, वी यूज एस्टर, हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, एस्टर एंड बेस। बेस जैसे कि NaNH2, NaH, KH एटसेट्रा, इनमें से कोई भी बेस पिक कर लेते हैं। अब एस्टर लेकिन क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अल्फा एच, क्योंकि अल्फा एच नहीं हुआ तो निकालेंगे क्या, उसको न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाएंगे। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स हम समझ लो ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आ रही हो। ये है, अब इसका प्रोडक्ट लिखना है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो कंडेंसेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे लेकिन उसके लिए क्या होता है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका H निकाल देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव H। तो क्या लिख देंगे, ऐसा कॉन्जुगेट टाइप का बना दिया हमने। ये अब ये क्या क्या काम करेगा नाउ, तो स्टेप 2 में उसको यूज करेंगे ये क्या है बेटा, एस्टर है, ये कोई एल्डेहाइड्स की टर्म्स है नहीं, यहाँ ANDN होता है, याद है ना। Yes, sir. इसको हटा दो आप, इसको जैसे ही हटाओगे तो ये ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, RCH2 C डबल बॉन्ड O, और वहां लिखेंगे CH C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस R डैश O माइनस। ये आपका प्रोडक्ट है, दैट इज बीटा कीटो एस्टर। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव ये रिएक्शन बताने का नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम्हें कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन आ जाए तो कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। एक मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो दूसरे पे अटैक करेगा। यहाँ पर बेस कुछ और भी दे सकते हैं, बड़ा पॉपुलर बेस है LDA। LDA भी बेस होता है, ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया, इसको कहते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ये सब बेस है, तो कोई भी बेस दिया हो क्या फर्क पड़ता है, अपने को कॉन्सेप्ट तो वही करना है, कॉपी कर लो बेटा इसको।
सर हम्म, सर अगर अल्फा एच नहीं रहेगा तो फिर कैनिजारो होगा ना? नहीं नहीं, कैनिजारो में एक चीज ऑक्सीडाइज होती है, एक चीज रिड्यूस होती है। अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस वाली चीज नहीं होगी वहां पर तो रिएक्शन कैसी होगी? वहां कैनिजारो में साफ साफ लिखा है, रिएक्शन occurs in those aldehydes। आप हर चीज वर्ड टू वर्ड उठाओ, those aldehydes which do not contain alpha H। वहां कहीं नहीं लिखा है कि एस्टर होगा ये होगा। हम कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। कैनिजारो इज नॉट कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन बहुत सारी रिएक्शंस हैं। कंडेंसेशन मतलब दो चीजें जुड़ रही हैं बस, समझ रहे हो? यस सर। Should I change page? यस सर। अब आप सुनो, देखो, एक रिएक्शन है जिसका नाम है डाइकमन कंडेंसेशन। अब उसमें भी देखो बड़ा सिंपल है कि आप कोई एस्टर पिक कर लो, जैसे यहाँ 4 ले लो, CH2CO। अब इसकी खास बात क्या है बेटा कि इसमें इंटरनली तुमको मतलब ऐसा दो एस्टर अंदर ही मिल गए तो आप क्या करोगे, इसके एक हिस्से से अल्फा एच निकालोगे तो यहाँ कार्बन आयन बना लोगे ऐसा, है ना? और फिर क्या करोगे, दूसरे वाले हिस्से पे अटैक कर दोगे। कितना आसान है। तो यानी आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है? साइक्लिक प्रोडक्ट इस तरह से 1 2 3 4 5, यानी 4 5 6 मिल गए। और ये कार्बन जो इसके साथ कनेक्टेड है वो COOR के साथ भी कनेक्ट, लो नया प्रोडक्ट मिल गया आपको। तो ये इंटरनल एक टाइप की रिएक्शन हो गई, इसको नया नाम दे दिया। तो ऐसे नाम से अपने को मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है कि यहाँ पर एक बेस डाला गया होगा, बेस की वजह से ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। इसको भी कॉपी करो। सर सर हम्म, सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? डन सर।
डन। Yes, sir. अब एक और कंडेंसेशन रिएक्शन है, बट दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन, एक छोटा सा नोट लिखिए इस पे। इट इज द कंडेंसेशन ऑफ aromatic aldehydes. It is the condensation of aromatic aldehydes with anhydrides of aliphatic acids. It is the condensation of aromatic aldehydes with anhydrides of aliphatic acids. Anhydride of aliphatic acids in the presence of sodium or potassium salt of the acid. In the presence of sodium or potassium salt of the acid. सबने पूरा लिख लिया बेटा, और should I repeat? Oh. अब इसमें C6H5 ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेटा। इसमें उसने बोला एनहाइड्राइड आपको चूज करना है। तो एनहाइड्राइड मान लीजिए आपने ये ले लिया, तो कह रहा है कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है, उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस ले लो। तो बेस क्या मतलब, सॉल्ट है वो तो सॉल्ट यहाँ बेस का काम कर रहा है, तो करेगा क्या ये बेटा इसका अल्फा एच निकालेगा। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये नाउ दिस विल अटैक वेयर, क्लियर है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, दिस द प्रोडक्ट। ठीक, अब इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देती हो तो ये तो OH बन जाएगा, और ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का बेटा हाइड्रोलिसिस पे क्या मिल जाएगा, एनहाइड्राइड इज नथिंग बट एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस क्या देता है आपको, एसिड। एसिड। तो ये वाला हिस्सा भी एसिड दे देगा, ये हिस्सा भी एसिड दे देगा, क्योंकि एनहाइड्राइड है। ठीक, उधर से लीव करने वाला भी एसिड ही बन रहा है और इधर वाला भी एसिड ही बन रहा है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन ये क्या होता है कि इमीडिएट ये चला जाएगा डिहाइड्रेशन में। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? हर बार हमने डिहाइड्रेशन कराया हुआ है, और उसका रीजन ये रहता है कि ये जो H होता है दैट इज लिटिल एसिडिक, तो डिहाइड्रेशन इमीडिएट होगा यहाँ पर, और आपका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये कॉपी कर लो बेटा एवरीवन।
Done, sir. Copy this one also. Done? Yes, sir. Guys, एक नोट लिखिएगा इसमें. Besides aromatic aldehydes, these types of aldehydes, ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है. These types of aldehydes also give Perkin reaction. These types of aldehydes also give Perkin reaction. Next note you write. Experiments have shown that Perkin reaction proceeds more rapidly when aldehyde contains any electron withdrawing group like NO2. When aldehyde contains any electron withdrawing group like NO2. Done? Yes, sir. एक रिएक्शन लिखो बेटा, माइकल एडिशन. Michael addition. Compounds containing electron withdrawing groups can be added to alkene of the form this. और जहां लिखा है compounds containing electron withdrawing groups, वहां पर ये लिख लो. Compounds containing electron withdrawing groups can be added to alkene of the form this in the presence of base. सर ऑफ द फॉर्म के बाद क्या है? Of the form ये ब्रैकेट में. हाँ सर. In the presence of base. It involves 1,4 addition. ठीक है. देखो ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन बड़ी आसान है.
ये वो वाला एसिडिक है जिसको आप अल्फा एच बोलते हो, दैट विल बी रिमूव्ड बाय बेस। बेस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये कंपाउंड है जिस पे अटैक होना है, जेड, जेड डैश, जेड डबल, ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, लाइक COO, like CO, like CHO, like NO2, etc. ठीक, इसका प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, फिर एक दूसरा एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो इसका एक एच कम हो गया ना, यहाँ दिख रहा होगा, ये अटैच कहाँ हुआ? इस पोजीशन पे अटैच करना, इसको फोर्थ पोजीशन कहते हैं। ये कॉपी कर लो, फिर एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो मैंने जनरल मैनर में लिखा। Done, sir. अब देखो एक इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एक ये एल्डिहाइड लेता हूँ। एल्डिहाइड क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है। इसमें अगर आप याद करो, हम लोग ने 1,4 एडिशन ग्रिनार्ड रिएजेंट के टाइम पे किया था, समझ लो उसी टाइप का 1,4 एडिशन है। केवल ग्रिनार्ड रिएजेंट के बदले हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बना रहे हैं। बेस लिया, बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे C2H5ONA ले लिया, C2H5OH सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? याद करो, वही ग्रिनार्ड रिएजेंट वाली 1,4 एडिशन, एग्जैक्टली वही है। समझ लो ये आर है, आर यहाँ अटैक कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनता था? ये CO C2H5। हाँ, परेशान मत होना, दोनों तरफ सेम चीज है, यही है, बस पूरा कॉपी कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया है। अब ये O माइनस है, इसको OH बना लो। अब इसका कीटोनॉल टॉटमेरिज्म होगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें। उसके बाद क्या नजर आएगा? बस कीटो वापस बन जाएगा। ये कॉपी कर लो।
Done, sir. कॉपीड ना? Yes, sir. एक और रिएक्शन लिखते हैं। देखो रिएक्शन में आपको बहुत सारी बता रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही बोल रखा है, 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ज्यादा लगे तो खाली 2 रिएक्शन पे फोकस करना, तुम्हारा ज्यादा काम हो जाएगा एग्जाम में। और वो 2 रिएक्शन कौन सी है? लॉल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, इसके लिए नोट लिखिएगा बेटा। An aldehyde or ketone is treated with zinc. An aldehyde or ketone is treated with zinc and halide. Zinc and halide. The halide is alpha haloester. Alpha haloester. Look at the screen. Alpha haloester. ठीक है, देखो ये थोड़ी अलग सी रिएक्शन है, लेकिन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद करके बताओ बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता था? एक एल्काइल हैलाइड लेते थे, उसमें Mg डाल देते थे, याद आ रहा है कुछ? तो RMgX बन जाता था, है ना? अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा उसी से रिलेट करते हुए सोचने को बोलूं, तो तुम क्या सोचोगे? मैंने लिया RCH, यहाँ Br ले लो, C डबल बॉन्ड OR डैश प्लस जिंक। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया बेटा? किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। सबसे पहले ये दोनों आपस में जस्ट विजुअलाइज इसको करिए, R डैश जिंक Br, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सोचते थे ना, RMgX, तो वो Mg किसके बीच में जाकर इंसर्ट होता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में? उस कार्बन और हेलोजन के बीच में, जहां पर हेलोजन कनेक्टेड है उस कार्बन। तो समझ लो एक ये बनता नहीं है, लेकिन हम इमेजिन उसी तरह से करेंगे, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ दैट रिएक्शन। तो समझ लो जिंक यहाँ कहीं है, तो ये कार्बन इज एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। ये जो कार्बन होगा, यही कार्बन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन होगा, और यही कार्बन इसका मतलब किधर अटैक करेगा बेटा? एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका O- बन जाएगा, जो बाद में आप प्रोटोनेट करा दोगे तो क्या हो जाएगा? OH बन जाएगा। और उधर वाला पार्ट आप कनेक्ट कर दो, क्योंकि Br तो हट ही जाएगा, CH बचेगा और C डबल बॉन्ड OR डैश। फिर इसका आप चाहो तो डिहाइड्रेशन करा दो, लाइक दिस। तो दिस वे प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो हर बार जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही हो रहा है एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। इसमें एक स्पेशली अलग सा न्यूक्लियोफिलिक बनाया गया पार्ट, जिसमें जिंक और ये अल्फा हेलो एस्टर यूज किया गया। ये भी आप कॉपी कर लो बेटा।
Done, sir. या Yes, sir. अब जैसे मैंने बोला ना कि कंडेंसेशन रिएक्शन तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो वो जो बहुत सारी रिएक्शंस में बार-बार वर्ड बोल रहा हूँ ना, उसको हम लोग बोल देते हैं नोवेनाजल रिएक्शन। तो आप चाहिए तो इसको ऐसे नाम कॉपी कर लो कि अगर पता चला किसी कोचिंग क्लास के पेपर में कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो आप घबरा जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रिएक्शन है क्या बेटा? कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है? कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें ज़्यादा और कुछ सोचना नहीं है। जो नॉर्मल आप कंडेंसेशन कर रिएक्शन सोचते हैं, वही करना है। कंडेंसेशन में क्या होता है, सबसे पहले एक कंपाउंड से एसिडिक H रिमूव होता है, वहाँ न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करते हैं, दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स अनदर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो ऐसे नाम लिख लो, नहीं तो क्या आएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं नाम आपको मिला। तो ज्यादातर एल्डिहाइड्स की तो उसमें ही नेम्ड रिएक्शंस हैं, और ज्यादातर नेम्ड रिएक्शंस क्या है बेटा? कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। यानी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस फिनिश कर दी हैं। 3 रिएक्शंस और हैं जो एग्जाम में उतना नहीं आते हैं, लेकिन तुम्हारी बुकलेट में उसके क्वेश्चंस होंगे, प्लस कोचिंग क्लासेस वाले भी पेपर्स में डालते रहते हैं। तो अगर तुम्हें मालूम नहीं होगा तो परेशान रहोगे, तो उसको भी आप लिख लो। वन इज बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें नोट लिखो बेटा। When certain aldehydes, when certain aldehydes when certain aldehydes when certain aldehydes are heated, when certain aldehydes are heated with cyanide ion, benzoins are produced. Benzoins are produced. This reaction involves addition of one molecule of aldehyde. This reaction involves addition of one molecule of aldehyde to carbonyl carbon of another, to carbonyl carbon of another. ये रिएक्शन सामने मैकेनिज्म की कोई खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, आप उसको कॉपी कर लो, और उसका जो मीनिंग है वो भी बता दूंगा। एक उसमें Cn माइनस का फंक्शन भी बताऊंगा, बिकॉज प्रोडक्ट में आप देखो कहीं Cn माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ गया, क्या है इसका फंक्शन, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑल्दो ये रिएक्शन उतना अभी एग्जाम में आता नहीं है। Should I remove this? Yes, sir. इसमें देखो, ये आपका एल्डिहाइड दिया हुआ है, Cn माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा।
अब बिकॉज CN एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस H को वो लिटिल एसिडिक बनाकर रखता है, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है जिसमें ये भी एग्जिस्ट करेगा और इस फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफर है फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। फिर क्या होगा, फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा एल्डिहाइड के। तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देता है, ArCH O- CCnOH Ar। अब होता क्या है कि भाई इसके पास तो CN कनेक्टेड है, तो ये H ज्यादा एसिडिक है, और मैं ऐसा बोलूं कि ये ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक है, तो वो O का H इसको मिल जाता है। अब होता क्या है, इसके बाद CN इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो ये ऐसे अटैक होगा, ये ऐसे लीव करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे तो यही प्रोडक्ट आपका लिखा हुआ है जो मैंने आपको दिया था। ध्यान से देखो, इसी को बेंजोइन कहते हैं। ये तो मैकेनिज्म हो गई। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो है फंक्शन ऑफ CN-। तो CN- का फंक्शन क्या है, तो CN- के 3 यहाँ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उसके। मैं अगर लिख भी दूं फंक्शन ऑफ CN-, तो पहला फंक्शन क्या है बेटा, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो है न्यूक्लियोफाइल, हमने देखा है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। फिर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी है इसकी, EW मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी। तो इससे क्या होगा, इट परमिट्स इट परमिट्स, लॉस ऑफ H, या मैं ऐसा बोलूं लॉस ऑफ एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, ऐसा लिखो, लॉस ऑफ एल्डिहाइडिक प्रोटॉन। नंबर 3, इट एक्ट्स एज लीविंग ग्रुप। ये कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. Have you all copied? 1 minute, sir.
Done, sir. फिर यहीं पर एक दूसरा रिएक्शन है, वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. नेम इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंज. बेंजिलिक एसिड रीअरेंज. इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा एवरीवन. When alpha diketones are treated with base, they rearrange to give. When alpha diketones are treated with base, they rearrange to give the salts of alpha hydroxy acid. ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आपने ऐसा लिया और इसको आपने बेस जैसे कि NaOH के साथ ट्रीट किया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये, प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा. फिर जिसका आप प्रोटोनेशन करा दो तो COONA will get converted into COOH. ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो, फिर इसका भी मैकेनिज्म लिख देता हूँ. Done, sir. ओके, इसका मैकेनिज्म लेटस से ये आपने लिया, OH माइनस डाला, तो सबसे पहले OH माइनस क्या काम करेगा? OH माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो वो किसी कार्बन पे अटैक करेगा. लेटस से उसने ऐसे अटैक किया, यहाँ पर O माइनस बन जाएगा, तो इट विल लुक लाइक AR C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर AR और O माइनस और यहाँ OH. ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो ये क्या बोलते हैं, ये जो AR आपको दिखाई दे रहा है ना, ये माइग्रेट करता है, यानी यहाँ पर एक स्पेशल रीअरेंजमेंट है. आप इसको याद भी रखोगे तो भी चलेगा. जो मैं अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, दैट इज अ स्पेशल रीअरेंजमेंट. तो इसमें होता क्या है कि ये जैसे ही यहाँ पर अटैक करता है, बिकॉज OH माइनस तो तुमने ऑलरेडी डाला है तो वो निकालेंगे नहीं, तो एक जो ये एराइल ग्रुप है दैट एक्चुअली माइग्रेट्स यहाँ पर आता है और ये ऐसे शिफ्ट होगा. AR AR या O माइनस और C डबल बॉन्ड OH, ये इमीडिएट एक्सचेंज होता है प्रोटॉन का. सो ये ऐसा होता है. ठीक है,
मैकेनिज्म की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख कर रखिएगा, कहीं पर क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या रहा है। इसको भी लिख लो बेटा। एक और रिएक्शन है, फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। मैं आपको लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में केनिज़ारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, ये दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा केवल मैंने लिखाया है, उस पर ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाना। Done, sir. Okay. Now the last reaction of this chapter, that is Paraski rearrangement. इसके लिए लिखिएगा बेटा एक नोट। This is a special reaction This is a special reaction. This reaction is rearrangement of alpha haloketones with alkoxide ion to give esters. With alkoxide ion to give ester. Sir, can you repeat? This is a special reaction. This reaction is rearrangement of alpha keto. This reaction is rearrangement of alpha haloketones with alkoxide ion to give esters.
गाइस रिएक्शन सामने लिखिए, लेकिन ऐसे तुम्हें समझ में कम आएगी। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। Done, sir. हम्म, अब इसमें आप देखो, एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं आपको, ये PH CH2 C डबल बॉन्ड CH2। इसको ध्यान से देखो बेटा, इसकी खास बात ये होगी रिएक्शन की, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये फारास्की रीअरेंजमेंट है। तो फारास्की रीअरेंजमेंट कैसा होगा कि एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसके बगल वाला कार्बन होगा, उसमें हेलोजन लगा होगा, मतलब अल्फा हेलो वाला है, ये अल्फा है। और उसके अपोजिट साइड में आपके पास जो अल्फा होगा उसके पास H होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये है ना, ये बेस की तरह काम करेगा और उस वाले H को निकाल देगा, ऐसा। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये ऐसे यहाँ पर अटैक करेगा, इस Cl को बाहर कर देगा, तो एक इंटरमीडिएट मिलेगा आपको जो कि ऐसा दिखाई देगा। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ फर्दर your C2H5O minus will act as a nucleophile और इस पे अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड, तो ये ट्राइंगल ब्रेक होगा। ब्रेक में या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करा रहा हूं। यू मे आस्क व्हाई, उधर वाला क्यों नहीं ब्रेक हुआ? तो उसका रीजन है कि जो बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो उसमें जो माइनस चार्ज आया उसको पीएच बेंजीन रिंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दे रही है। फिर इसके बाद आप प्रोटोनेशन करा दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्या सबको क्लियर है बेटा? एनी कंफ्यूजन? इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। Should I remove this बेटा? Done, sir.
हम्म। अब इसमें एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है बेटा। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये भी फौरास्की रीअरेंजमेंट ही है। कैसे पहचान में आएगा वो? आप उस कीटोन या एल्डिहाइड को देखो, सॉरी कीटोन को देखो, उसके अल्फा पोजीशन पे आपको हेलोजन दिखाई दे रहा है, यस। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के क्या तुम्हें एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यस। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले बेटा पहला स्टेप क्या होता है? क्लियर है बेटा? फिर ये क्या करेगा? इमीडिएट इंटरनल इस तरह से अटैक कर देगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस टाइप का एक बन जाएगा ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. फिर इसमें क्या होगा? C2H5O माइनस फिर से अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अटैक तो वो कार्बोनिल कार्बन पे करेगा, लेकिन ब्रेक क्या होगा? ये वाला बॉन्ड की ये वाला? तो आंसर कोई भी ब्रेक कर दो, इस बार तो आइडेंटिकल है। लेकिन एक खास बात हो गई। क्या बात हो गई? कि 6 मेंबर रिंग 5 बची। ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा तोड़ दिया ना तुमने, ये बॉन्ड टूट गया, उधर माइनस आ गया, और इस वाले के पास C डबल बॉन्ड हो और O C2H5। क्लियर है ना? इसका आप प्रोटोनेशन कर दो। तो सोचिए कि इंटरेस्टिंग चीज क्या हो गई कि 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गई। आंसर ठीक। अगर बाई चांस यहाँ के स्टार वगैरह लगा दोगे तो दोनों तरफ प्रोडक्ट्स बन सकता है, तो 2 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बाकी ये तो सिंपल है, कॉपी कर लो बेटा। अभी सारे बच्चे एक काम ये करना शुरू करें बेटा, बुकलेट स्टार्टिंग से, एल्केन चैप्टर से बुकलेट की थियरी को भी एक बार रीड करें, ठीक है? कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो तुम्हें लगेगा कि हमने पढ़ी नहीं पढ़ी है, तो जब आप एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सारे बच्चों से एक ही बात कहनी है कि आप बुकलेट की थियरी को अब एक बार रीड करें अपने नोट्स के साथ साथ, ठीक है? Yes, sir. Done. हो गया ना? चलो, सो ये पार्ट भी फिनिश हो गया। नाउ यू राइट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। दिस इज न्यू चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। देखिए, रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया है। एक आध रिएक्शन और है जो कार्बोक्सिलिक की भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जितनी रिएक्शंस एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती है वो सब हमने
फिनिश कर रखा है। तो अब आप लगभग मतलब सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स हैं जो आप एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसे पॉलीमर्स होगा, क्योंकि उसमें कुछ रटना भी पड़ेगा आपको। तो रेगुलर मैनर पे एक आध दिन आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ेंगे, तो वो धीरे-धीरे पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर्स भी आपको याद हो जाएँगे, ठीक है? रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, नाउ यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग, आप एल्डिहाइड्स, कीटोन्स का भी बुकलेट अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, ठीक है बेटा? चलो, इसको शुरू करते हैं। और अगेन यहाँ पर भी शुरुआत कहाँ से होगी बेटा? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन में नंबर 1 लिखो, फ्रॉम एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन। ये ऑलरेडी अपने को आता है ना? आप KMnO4 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, K2Cr2O7 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिख देना है ऑलरेडी डन। बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी डन। इसमें ना भी अगर मैं कुछ लिखा हूँ तो भी आपको सब आता है। ये कॉपी कर लो। Done. फिर यहीं पर आप डाल सकते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। आप याद करो बेटा, एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन अगर आप रिकॉल करोगे, कुछ नहीं, आप KMnO4 डालते हैं, एनी कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक। याद करो, केवल उसके पास एक H होना चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा वो सब। Yes. फिर इसके बाद अगर आप रिकॉल करें, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद CO2, डेफिनेटली आपको याद आएगा। RMgX हमने लिया था, CO2 आप ऐसा लिख दो, देन RMgX विल अटैक लाइक दिस, और ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O-। फिर इसका आप प्रोटोनेशन कर दो। इसको भी कॉपी कर लो बेटा।
Done, sir. अब इसमें एक स्टेटमेंट अगर आप याद करो, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एसिड डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है ना बेटा? तो अब हम लोग उसको करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बाय, उसको उसकी मैकेनिज्म भी अच्छे से कर लेते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव जनरल मैनर में आप ऐसा लिख सकते हो, इट कैन बी RCOCl, it can be RCOR, it can be RCO, uh, ये इट कैन बी RCONH2। इनमें से कोई भी आप एसिड डेरिवेटिव पिक करो, सबके लिए एक ही जैसा है। एक हम लोग इसमें करेंगे एसिड कैटलाइज्ड, और एक करेंगे हम इसमें बेस कैटलाइज्ड। ठीक है, इसको नोट कर लो। Done, sir. Okay? सबसे पहले लिखिएगा एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड। जनरल मैनर में लिख देते हैं लीव। सो अच्छा, एसिड H+ यहाँ पर मैंने लिया, H2SO4 कुछ भी दे सकता है वो, तो वो करेगा क्या? प्रोटोनेट करेगा, वो तो उसका काम है। यहाँ लोन पेयर दिख रहा है, सो फर्स्ट स्टेप ही आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, फिर क्या होता है, जैसे ही ऐसा हो जाता है ना, तो इसकी जो टेंडेंसी होती है पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की, वो बड़ी आसान हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो न्यूक्लियोफाइल H2O इवन वीकर न्यूक्लियोफाइल, बट फिर भी वो अटैक कर सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा आपको मिल जाएगा। फिर ये H+ इसका हटा दो, तो आप देखोगे कि इंटरमीडिएट ऐसा मिलेगा जिसपे एक ही कार्बन पे 2 OH है, बट गलती से भी H2O मत निकाल देना, तो ये तो वापस ये मिल जाएगा। अरे भाई H2O ही नहीं तो अटैक किया, तो ये मिल रहा है ना, वापस कैसे चले जाओगे? तो इसमें फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि जिसको लीव कराना है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। मेरे ख्याल से आप सब समझ पा रहे होगे। और फिर इस H+ को हटा दो, कैटलिस्ट। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे।
Done, sir. अब इसमें लिखिएगा बेस कैटलाइज्ड। आज बहुत ज्यादा थ्योरी में पढ़ ली है। बेस कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड में क्या करेंगे, क्योंकि प्रोटोनेशन तो हो नहीं रहा है इसमें, तो जो भी आप बेस लेंगे, जैसे NaOH, बिकॉज ऑफ कोर्स NaOH लेंगे, H2O का जो बेस पार्ट है, उसको जब यहाँ पर अटैक कराएंगे तो ये AN-DN रिएक्शन हो जाएगी। याद है ना बेटा? मैं यहाँ लीविंग ग्रुप लिख देता हूँ, नहीं तो बार बार Cl लिख जा रहा है मुझसे। ये हो जाएगा Lg, ये हो जाएगा H। फिर क्या होगा बेटा? पुश करेगा वो, Lg निकलेगा। लेकिन क्या है, बेसिक कंडीशन होने की वजह से क्या है बेटा, ये तुरंत अपना H लूज कर देगा और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म। इसको भी कॉपी कर लो। दिस इज बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। Done. Sir, one second. हम्म, Sir. अब आप अगर देखोगे ना, तो जो नाइट्राइल होता है ना, नाइट्राइल, जिसको हम लिखेंगे RCN, आर ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव, बट डोंट हैव एसाइल पार्ट। एसाइल क्या होता है बेटा? RCO। इनके पास RCO नहीं है, लेकिन ये भी एसिड डेरिवेटिव है। तो अगर सोचो इसके लिए मुझे मैकेनिज्म लिखना होता तो क्या करते? तो जो पहले आपने प्रोटॉन डाला वो नाइट्रोजन के पास जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। तो अब जो चीज पहले CO शिफ्ट होने की टेंडेंसी थी, यहाँ CN की, तो H2O का ऑक्सीजन किधर अटैक करेगा? कार्बन पे। तो इट विल बी लाइक OH H प्लस डबल बॉन्ड NH। ठीक, ये सिंपल सा। फिर इसमें से आप H प्लस बाहर कर दो, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस जब इसका होता है ना, इसका आप हाइड्रोलिसिस, या फिर हाइड्रोलिसिस क्या, टॉटोमेरिज्म, या आप इसको पहले तो देख लो। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म कर लोगे ना, तो ये H डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये एसाइल वाला बन गया, RCONH2 बन गया, और इसका तो हमने ऑलरेडी किया हुआ, अभी तो किया RCO लिविंग, RCO लिविंग। तो फर्दर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको फाइनली COH मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो।
डन। Done, sir. Done, sir. ओके बट इसमें एक और प्रिपरेशन मेथड है, वो भी आप लिख लो। बाय हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, इसको कोच रिएक्शन कहते हैं। एक नोट लिखो इसमें। When alkenes are reacted with CO, carbon monoxide, and steam, CO and steam, carbon monoxide and steam at 500 atm, and 350 degrees Celsius temperature. In the presence of phosphoric acid, H3PO4, in the presence of phosphoric acid, in the presence of phosphoric acid, in the presence of phosphoric acid, full stop, carboxylic acid is formed. Carboxylic acid is formed and addition takes place as per Markovnikov's rule. Carboxylic acid is formed and addition takes place as per Markovnikov's rule. लिख लिया सबने बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें रिएक्शन आप केवल लिख लो ये, क्योंकि ये पहले तुमने नहीं किया है। सिलेबस फिनिश करना जरूरी है अब इसमें, इसीलिए क्वेश्चंस में आपको कम करा रहा हूँ। जब बाद में कभी लेक्चर्स लगेंगे आपके साथ तो मैं ओवरऑल क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स मिक्स्ड वे में आपको चीजें दूंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा। एडिशन देखो यहाँ पर हुआ है। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जो है अगर आप H होगा तो वहां जुड़ता है जहां पर ज्यादा H हो, डबल बॉन्ड कार्बन के पास, तो इसको H दे दिया, इसके पास दूसरा वाला पार्ट ऐड किया। तो एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना तो माइंड में रखना COH विल बी अटैच्ड टू कार्बन हैविंग लेस H। इसको लिखो। Done, sir. अब आप लिखिएगा प्रॉपर्टीज।
properties. Before I tell you properties, chemical properties, एक note लिखेगा for physical properties. Carboxylic acid molecules are polar. Carboxylic acid molecules are polar, and like alcohol molecules, they can form hydrogen bonds. Carboxylic acid molecules are polar, and like alcohol molecules, they can form hydrogen bonds with each other and with other molecules. With each other and with other molecules. Full stop. Boiling point of carboxylic acid is higher than that of alcohol. Boiling point of carboxylic acid is higher than that of alcohol. दो पॉपुलर कंपाउंड्स हैं, पहला तो फॉर्मिक एसिड, इसके लिए लिख लो बेटा बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेल्सियस। ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, और एसिटिक एसिड भी सभी जानती हैं एक्चुअली, विनेगर आपने अगर स्मेल किया होगा तो पता चलेगा। कलरलेस ये भी, इसको भी कलरलेस ही लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री, इसका 100.5, इसका 118। इतना कोई जरूरी नहीं है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Now chemical properties में एक तो इसका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, जितने भी टेस्ट मैंने आपको लिखाए हैं, दैट इज एक्चुअली ये क्वालिटेटिव टेस्ट इनको बोलते हैं, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूजुअली पढ़ाते नहीं, लेकिन जब लेक्चर लगता है ना तो हम क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मेजर करने वाला। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वालिटेटिव टेस्ट का पार्ट है वो थ्रू आउट हमने किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका एल्कीन, जिसमें आपने बेयर्स रिएजेंट टेस्ट किया था या ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया था। इसके बाद बहुत सारे यहाँ एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे जब हमने मूव किया तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये सब करते हुए चले आए हैं। ठीक है, सो क्वालिटेटिव टेस्ट हमने टाइम टू टाइम किए हैं सब जगह, तो उन्हीं को आपको याद रखना है। तो इसके लिए टेस्ट क्या होता है बेटा कि ये इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2, या फिर ऐसा बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज केपेबल ऑफ लिबरेटिंग CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टेस्ट ये बोला था। कौन देता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने सिलेबस में अल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो इन सारे कंपाउंड्स में केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जो ये टेस्ट देता है। तो RCOH NaHCO3, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCONA प्लस H2CO3 विच विल ब्रेक इनटू H2 एंड CO2। तो इस CO2 के लिए बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसको लिख लो बेटा।
Should I remove this? Yes, sir. There are many reactions which we have already done, जैसे reaction with SOCl2. तो ये फटाफट लिख लेते हैं ताकि काइंड ऑफ रिवीजन अपने लिए हो जाए ये सबका. फिर हमने रिएक्शन विद PCl5 भी किया हुआ है. फिर हमने रिएक्शन विद PCl3 भी किया हुआ है. इसको भी कॉपी कर लो बेटा. Done, sir. अब इसमें एक आप लिख लीजिएगा रिएक्शन विद ऑक्जेलिल क्लोराइड. ये ऑक्जेलिल क्लोराइड क्या होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड जिनको मालूम है RCOH होता है, तो उसके बदले आप Cl लगा दो बस. ये इसको ऑक्जेलिल क्लोराइड होता है. तो इसको भी केवल लिख कर रखना है. ऐसा कुछ आता तो नहीं है इतना, लेकिन मेरा काम है मैं आपको सारे नोट्स दूंगा जिनसे भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने की. इसको भी लिख लो बेटा. Before you leave, you copy this, or next lecture will continue the discussion of this carboxylic acid. अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस में नहीं लिखी है, एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस नहीं लिखी हैं. Those who have copied, they can leave.